दिल्ली सरकार का हेल्थ सिस्टम फेल हो गया है। आप किसी भी हॉस्पिटल को देख लीजिए। और हम 2 दिन में यहाँ पे गैस लेके जाते हैं, लेकिन कल से यहाँ पे गैस देना बंद कर दिया है जी। किस प्रकार से ये निकम्मी सरकार दिल्ली की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। दर्शकों, ये खबर हम आपको दिल्ली के शादरा से दिखा रहे हैं, जहां रोहतास नगर विधानसभा के विधायक जितेंद्र महाजन ने दिल्ली सरकार के खिलाफ एक सांकेतिक धरना किया। आपको बता दें, कोविड नियमों का पालन करते हुए रोहतास नगर विधानसभा के विधायक जितेंद्र महाजन ने दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया। ये जो तस्वीरें अब अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये है शादरे की एक दुकान की, जहां पर कई दिनों से ऑक्सीजन की सुविधा लोगों को, जो आसपास के जो लोग हैं, जो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, मुहैया कराई जा रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि कल दिल्ली सरकार के जो अधिकारी आते हैं वो इस दुकान पे ताला लगा जाते हैं और सारे सिलेंडर खुद ही भरकर ले जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमने जितेंद्र महाजन से बात की, तो उन्होंने हमें सीधे तौर पर कहा कि ये व्यक्ति सेवा कर रहा था और जिस तरह से इनके जो सारे सिलेंडर वो उठा के ले गए, इससे तो ये मनोदशा दिल्ली सरकार की दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार लोगों की हेल्प नहीं करना चाहती और एक माहौल जो है दिल्ली सरकार बना रही है कि किसी तरह से प्राइवेट कोई व्यक्ति अगर किसी एक दूसरे की मदद करना चाहता है तो वो भी ना कर पाए। ऐसा कहा जितेंद्र महाजन ने। दिल्ली में आज हजारों की संख्या में कोरोना पीड़ित हैं। हजारों कोरोना पीड़ितों को दिल्ली सरकार अपने हॉस्पिटलों में एडमिशन देने में विफल रही है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का सिस्टम फेल हो गया है। ऐसे में हजारों मरीज छोटे नर्सिंग होमों में और अपने घरों में रहकर कोरोना का इलाज कर रहे हैं। ऐसे छोटे मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए ऐसे छोटे छोटे गोदाम ऑक्सीजन के सब जगह खुले हुए हैं। कल दिल्ली सरकार के अधिकारी केजरीवाल की सिविल डिफेंस की गुंडों की फौज लेकर यहाँ पर आए और ऑक्सीजन के सिलेंडर लूट कर ले गए। कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, आए और सिलेंडर उठाकर ले गए। मेरा ये कहना है कि आप कोरोना पीड़ित मरीजों को एडमिशन दे नहीं सकते तो आप उनसे ऑक्सीजन किस लिए छीन रहे हैं। अगर ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दिल्ली में हजारों मरीज जो है वो मारे जाएंगे। साथ ही एक सवाल तो दोस्तों खड़ा ही होता है कि आखिरकार ऐसा दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने, अगर बात करें एसडीएम या क्षेत्र के आला अधिकारियों ने क्यों किया। अगर कोई व्यक्ति दुकान पे ऑक्सीजन किसी को दे रहा है या ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन दे रहा है तो ऐसा कदम उठाना क्या उचित था। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ऐसा कदम उठाने से पहले क्या 100 बार नहीं सोचना चाहिए था कि आखिरकार ये व्यक्ति लोगों की सेवा कर रहा है। अगर हम ये भी कहना चाहेंगे यहाँ पर, अगर किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी या अगर किसी तरह की कानूनी डिस्क्रिपेंसी उसके काम में दिखाई देती है या ऐसा कुछ दिखाई देता है कि हाँ उस पर एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है, तो क्या उसे पहले नोटिस सर्व नहीं करना चाहिए था। तो सवाल यही है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार इस दुकान को क्यों बंद किया गया और इसके सिलेंडर उठाकर दिल्ली सरकार के लोग और उनके साथ जो सिविल डिफेंस के लोग थे वो क्यों लेकर गए। यही सवाल जितेंद्र महाजन ने उठाया और इसी बात को लेकर जितेंद्र महाजन ने रोहतास नगर विधानसभा में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि ये करना बिल्कुल अमानवीय है और दिल्ली की सरकार ऐसे में क्षेत्र का जो अगर कहें तो माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। क्या हवाला दिया, किस बिना? कोई हवाला नहीं, मैंने कहा ना, कोई नोटिस नहीं, कोई सुनवाई नहीं। दिल्ली सरकार के अधिकारी आए, सिविल डिफेंस के गुंडों को अपने साथ लेकर आए और टेम्पू में आकर यहाँ से सिलेंडर भरकर ले गए और दुकानदार को धमकाया गया कि जितने भी सिलेंडर हैं वो हमारे पास जमा करवा दो। आप ये देखिए कि इस क्षेत्र में 4 ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, 4 दुकानें इस क्षेत्र में थी जहाँ पर ऐसे छोटे नर्सिंग होमों में घर में रहकर इलाज कर रहे कोरोना पीड़ितों का ऑक्सीजन दी जाती थी, मगर चारों के चारों से सिलेंडर ले लिए गए और ये दुकानें जो हैं, ये गोदाम जो हैं बंद कर दिए गए। हमारा कहना है कि या तो आप सभी मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिशन दो, आप एडमिशन नहीं दे सकते तो इन लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओ, हमारा ये कहना है। आधिकारिक तौर पर अभी किसी से आपकी बात हुई है क्या? डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हुई है या किसी आधिकारिक तौर पर कोई बात बनी है? हमने आधिकारिक तौर पर बात करने की कोशिश की मगर किसी ने भी अभी तक जवाब नहीं दिया है। ओनर कहाँ है इस समय? ओनर के सारे मोबाइल स्विच ऑफ है। जो ओनर कल तक सेवा करता था, जो ओनर कल तक ऑक्सीजन मरीजों की सेवा कर रहा था, कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा कर रहा था, आज वही ऑक्सीजन गोदाम का मालिक जो है अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर कहीं पर गायब है।
कारण ये कि उसके ऑक्सीजन सिलेंडर जो है कल उससे छीन लिए गए और वो कहीं पर भी अभी कहीं पर उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी सर, किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है, कुछ ऐसा लगता है आपको? मेरा ये कहना है कि दिल्ली सरकार में हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला, इन्होंने कहा कि यहाँ पर 1000 मरीजों को भर्ती किया जाएगा। आज तक वहाँ पर 80 मरीजों को ही भर्ती किया गया। वहाँ पर भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर लूट कर ये लोग ले गए, अब वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। तो अब साथ ही आपको बता दें, रोहतास नगर विधानसभा से विधायक जितेंद्र महाजन ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में चल रही बदहाली का भी हमसे जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग जब हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार के इलाज नहीं मिल रहा, यानी कि बेसिक अमेनिटीज या प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में वो प्राइमरी ट्रीटमेंट भी लोगों को नहीं मिल रहा, जिससे ये भी एक कारण हो सकता है लोगों के मरने का। जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल पूरी तरह से फेल हो गए हैं। अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है, इसलिए डेथ हो रही है, क्या आपका ये मानना है? दिल्ली सरकार का हेल्थ सिस्टम फेल हो गया है। आप किसी भी हॉस्पिटल को देख लीजिए, उसमें अगर जितने बेड हैं उसमें पूरी क्षमता के अनुसार मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है, दवाइयों की कमी है। कब तक बैठे हैं आप यहाँ पे? हमारा ये धरना कोरोना काल में ये सांकेतिक धरना था। केजरीवाल तक हमारी आवाज़ जाए, दिल्ली की जनता को मालूम चले किस प्रकार से ये निकम्मी सरकार दिल्ली की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, किस प्रकार से ये निकम्मी सरकार कोरोना पीड़ितों के साथ अन्याय कर रही है। ये लोगों के बीच में बताने के लिए हम लोग सांकेतिक रूप से हम धरने पर बैठे हैं। इसके बाद वहीं हम दूसरी ओर आपको बता दें कि जब हमने वहाँ एक जो सिलेंडर लेने आए व्यक्ति से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अभी हम 2 दिन पहले भी सिलेंडर यहाँ से लेकर गए हैं जब यहाँ पर सेवा ये चालू थी, लेकिन अब मैं सिलेंडर लेकर आया हूँ तो मैंने देखा कि ये दुकान बंद है। तो ऐसे में जो मरीज़ घर पर जो ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं और घर पर ऐसे जो केंद्रों से ऑक्सीजन ले जाते हैं जिनकी सेवा हो जाती है इस माध्यम से, वो आखिरकार जाए तो जाए कहाँ? भाई साहब, हमारे अंकल जी की तबीयत खराब है और हम 2 दिन में यहाँ पे गैस लेके जाते हैं, लेकिन कल से यहाँ पे गैस देना बंद कर दिया है जी। और बताया जा रहा है कि यहाँ से केजरीवाल के सिविल डिफेंस वाले उन्होंने 40-50 सिलेंडर उठा के ले गए। अब हमें गैस कहाँ से मिलेगी हमें नहीं पता। अब पहले आप यहाँ से गैस ले जा चुके हैं? हाँ, गैस हम 2 बार 3 बार यहाँ से ले जा चुके हैं और हमारे अंकल जी घर में ही क्वारंटाइन है। उनका ऑक्सीजन लेवल 85-86 है। हम घर पे डॉक्टर की एडवाइस से उनका इलाज करवा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम बलबीर नगर 11 नंबर गली से आए हैं जी। अब ये नहीं पता हमें कि हम गैस के लिए कहाँ जाएं, क्या करें। अब वो हमें जैसे ही गैस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करें, हमारे अंकल जी का क्या होगा। दिल्ली सरकार का हेल्थ सिस्टम फेल हो गया है। आप किसी भी हॉस्पिटल को देख लीजिए। और हम 2 दिन में यहाँ पे गैस लेके जाते हैं, लेकिन कल से यहाँ पे गैस देना बंद कर दिया है जी। किस प्रकार से ये निकम्मी सरकार दिल्ली की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है।